वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। तो आज अपने पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहले पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, साथ में आए समय सूचक शब्द कोई भी और प्लस से। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में कोई समय सूचक शब्द हो और साथ में से हो, वो सारे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। अपने वाक्य से पहचान देखेंगे। मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ा रहा था। तो पहली पहचान रहा था इसके अंदर है, और 2 घंटे जो समय सूचक शब्द है और उसके बाद में है से। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब अपने इसका पैटर्न देखते हैं। पैटर्न में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें लगेगी हैड बीन। अब जो हैड बीन है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ लगेगी। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगेगा आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर में से एक लगाना है और प्लस टाइम। तो इसमें जो सिंस है वो लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जो निश्चित समय अवधि है उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए लगाना है सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करना है। सिंस निश्चित के लिए जैसे सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस मॉर्निंग। तो जो निश्चित समय है उसके साथ या पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। और जो अनिश्चित समय या समय अवधि है उसके साथ फॉर का, जैसे फॉर 2 डेज जिसमें 1 2 3 4 हो, फॉर 2 डेज जिसमें काउंटिंग आए, गिनती आए 1 2 3 4, उनके साथ फॉर का प्रयोग होगा। अब अपने सेंटेंस देखते हैं। मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ा रहा था। तो इसमें जो पहचान है वो रहा था, और दूसरी पहचान 2 घंटे और उसके बाद से। पहचान करने के बाद अपने देखेंगे कि जो इसमें सब्जेक्ट है वो है मैं, ऑब्जेक्ट है पुस्तक और वर्ब है पढ़ाना। अब पैटर्न के हिसाब से इसको बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के नीचे आएगा सब्जेक्ट आई, आई के साथ लगेगा, आई के साथ लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, आई हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पढ़ाना, TEACH टीच, उसके साथ आईएनजी टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट है पुस्तक बुक। अब क्योंकि इसमें 2 आया हुआ है, 2 1 2 3 4 के लिए 4, तो इसमें 4 का प्रयोग होगा। सिंस और फॉर में से 4, 2 घंटे, 4 2 आवर्स। आई हैड बीन टीचिंग बुक फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। तो पहली पहचान रहा था, उसके बाद सुबह एक टाइम सूचक या समय सूचक शब्द, उसके बाद से। अब इसको देखेंगे कि वह जो है वो सब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट और खेलना वर्ब। अब पैटर्न के हिसाब से वह रहा था मीन्स ही, और हैड बीन सभी के साथ लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो इसके साथ लगेगा हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले
के साथ लगेगा ING। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सुबह से, क्योंकि निश्चित समय इसलिए लगेगा सिंस और मॉर्निंग। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब अपने देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरी जानी है? तो पहला जो रूल है, सिंस और फॉर में से कोई एक हो यदि सेंटेंस में, और साथ में उसके बाद आगे वाक्य और बढ़े और उसमें पास्ट टेंस हो। पास्ट टेंस मीन्स या तो वाज हो या वर हो या हैड हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इनसे कुछ भी आए। पहले सिंस और फॉर प्लस टाइम देखना है, उसके बाद यदि आगे पास्ट टेंस में सेंटेंस और बढ़ रहा है तो वो सारे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। दूसरा रूल है सिंस और फॉर प्लस पास्ट रिलेटेड टाइम, यानी कि जो समय बीत गया है उसमें से यदि कोई बीते हुए समय में से होता है तो वो वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। अब पहचान के अनुसार पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, ही डैश 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 इन होटल फॉर 10 years व्हेन ही फेल इल। तो पहले अपने पहचान करनी है सिंस और फॉर की, तो इसमें आ गया फॉर 10 और साथ में आ गया टाइम ईयर्स, और उसके बाद जो सेंटेंस आगे बढ़ रहा है व्हेन ही फेल इल, तो ये है पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है। इसका मतलब पहली पहचान होगी फॉर 10 years, उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ता है और सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस, आगे वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस का है, यानी कि पास्ट टेंस का है। इट मीन्स इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरी जाएगी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अनुसार भरी जाएगी। तो ही के साथ लगेगा पहले तो हैड बीन और वर्क प्लस ING, हैड बीन वर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हैड बीन वर्किंग। ही हैड बीन वर्किंग इन होटल फॉर 10 years व्हेन ही फेल इल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई डैश 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 म्यूजिक सिंस लास्ट मंथ। तो अब इसके अंदर जो पहले अपने देखना है सिंस, और सिंस के बाद टाइम देखना है, और जो टाइम है वो है पास्ट रिलेटेड टाइम, यानी कि भूतकाल से संबंधित। लास्ट मंथ पिछले महीने, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। पहचान करने के बाद अपने इसमें वर्ब भरेंगे। तो आई के साथ पहले तो आएगा हैड बीन और साथ में लिसन प्लस ING। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आई हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस लास्ट मंथ। मैं पिछले महीने से संगीत सुन रहा था। आई हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस लास्ट मंथ। तो ऐसा है।